राजपूत सभा जिला फरीदाबाद के इस यूट्यूब चैनल पर मैं तिलक राज चौहान हिंदू नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हिंदू नववर्ष भारतीय कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से मनाया जाता है। इसे नव संवत्सर भी कहते हैं। हिंदुओं का नया साल चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन हर साल हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रथम मास का प्रथम चंद्र दिवस नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह प्राय 21 मार्च से 21 अप्रैल के बीच पड़ता है। इस बार 13 अप्रैल 2021 से विक्रम संवत 2078 शुरू हो जाएगा। इस प्रकार हिंदू समाज के लिए नववर्ष 13 अप्रैल 2021 को मंगलवार के दिन प्रारंभ हो रहा है। साथियों, माना जाता है कि चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को सृष्टि का आरंभ हुआ था। इस दिन ग्रह और नक्षत्रों में परिवर्तन होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि के सूर्योदय के समय से ही नव संवत्सर का आरंभ होता है। यह अत्यंत पवित्र तिथि है। हिंदी महीने की शुरुआत भी इसी दिन से होती है। साथियों, हमें गर्व है कि हम ईसाई कैलेंडर से 57 साल आगे हैं। ईसाई कैलेंडर जहां अभी वर्ष 2021 तक ही पहुंचा है, वहीं हमारा भारतीय कैलेंडर 13 अप्रैल 2021 के दिन 2078वें वर्ष में प्रवेश कर जाएगा। इसी दिन से चैत्र नवरात्र प्रारंभ होंगे और जिनका समापन रामनवमी पर होगा। साथियों, अपनी संस्कृति, संस्कार, सभ्यता और जीवन दर्शन का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य तो है ही, धर्म भी है। अपनी संस्कृति यानी अपनी जड़ें, अपनी पहचान। साथियों, संस्कृति और संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते आए हैं, लेकिन आधुनिकता की इस चकाचौंध ने हमें अपनी संस्कृति, सभ्यता व संस्कारों से बहुत दूर कर दिया है। साथियों, हमें अपनी संस्कृति को दरकिनार नहीं करना चाहिए। आज के समय में हम शिष्टाचार, नैतिकता और अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, शिष्टाचार व नैतिकता हमारे जीवन में बहुत मायने रखते हैं। यही तो भारतीय समाज की जड़ें हैं। हम अपनी पुरातन संस्कृति, सभ्यता के आदर्शों और परंपराओं की जड़ों से निरंतर कटते जा रहे हैं। इनसे हमारी दूरी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। विदेशी संस्कृति के प्रतीक और गुलामी की देन विदेशी नववर्ष के आगमन से घंटों पूर्व ही कुछ लोग हमारे देश में भी मांस मदिरा का प्रयोग, अश्लील कार्यक्रमों से नैनाभिराम तथा अन्य बहुत कुछ ऐसा प्रारंभ कर देते हैं जिससे अपने देश की संस्कृति का दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। विक्रमी संवत के स्मरण मात्र से ही विक्रमादित्य और उनके विजय अभियान की याद ताजा होती है। भारतीयों का मस्तक गर्व से ऊंचा होता है, जबकि ईस्वी सन के साथ ही गुलामी द्वारा दिए गए अनेक जख्म हरे होने लगते हैं। साथियों, हमारा अपना भारतीय नववर्ष अति प्राचीन और वैज्ञानिक आधार लिए हुए है। हमारे धार्मिक एवं सांस्कृतिक संस्कारों के साथ भी जुड़ा हुआ है। चैत्र मास का वैदिक नाम मधुमास भी है। मधुमास का अर्थात आनंद बांटती हुई बसंत का मास। इस समय सारी वनस्पति और सृष्टि प्रस्फुटित होती है। दोस्तों, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं में नवजीवन आ जाता है। चारों ओर पकी फसल का दर्शन आत्मबल और उत्साह को जन्म देता है। खेतों में हलचल, फसलों की कटाई। जरा दृष्टि तो फैलाइए दोस्तों भारत के आभा मंडल के चारों ओर। चैत्र क्या आया, मानो खेतों में हंसी खुशी की रौनक छा गई। नई फसल घर आने का समय भी तो यही है। इसलिए साथियों, हमें अपने हिंदू नववर्ष को बड़े हर्षोल्लास के साथ भव्य रूप से संगठित होकर मनाना चाहिए। अंत में
आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगठित रहिए, सजग रहिए, सबल रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय संस्कृति।